अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पहला क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, जस्ट थोड़ा सा हिंट लिखा है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा बुक पे। इस क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। मैंने यहाँ पे 5 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, पार्ट 5 1 से लेके पार्ट 5 तक। हमने क्या करना है, इसमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ना, वो बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। ये वर्ड जो लिखा हुआ है, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। और का मतलब यहाँ पे होगा या तो आप रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लें, और या फिर कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर ले। ये नहीं आपने कहना कि बाय इंटरचेंजिंग दी रोज़ इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रो, तो वो गलत हो जाएगा। एंड नहीं, और बोलना है। और का मतलब या, ठीक है। इंग्लिश में और उर्दू में इसका मतलब या। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि आप उसकी रोज़ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में, या फिर कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रोज़ में। तो आपके पास उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है पी। तो P का जो ट्रांसपोज है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लेटर के ऊपर छोटा सा T लिखा जाता है, स्मॉल t, ठीक है। अब इधर भी हम ट्रांसपोज लिखेंगे। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह पहले मैं लिख लेता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैंने लिख लिया दोनों तरफ, यानी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास कॉलम है, इस तरह से ये कॉलम है, ऊपर से नीचे 1 3, इसको हम क्या बना देंगे, रो। तो ये आ जाएगा 1 and 3। और ये सेकंड वाला भी आपके पास इस तरह से, ये क्या है, कॉलम है 2 1। तो इसको जब रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 2 1, ठीक है। तो ये हमने P का जो क्या फाइंड कर लिया, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखें, आपके पास है S का ट्रांसपोज। अब S का ट्रांसपोज देखें कैसे फाइंड करना है। आपकी मर्जी है रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करें या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज करें। अब ये देखें, ये आपके पास एक कॉलम है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, रो में। -5, -2, -4। और इसी तरह ये भी आपके पास कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 1 and 4। इस तरीके से हमने सेकंड वाले का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है। अब थर्ड वाले का फाइंड कर। यहाँ पे मैंने इस तरह से डिटेल में लिखा नहीं है कि पहले टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड पहले लिखा है और फिर अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में, ये आपके पास जिस तरह से आपको आसानी लगती है। अब ये देखिए, ये आपके पास रो है, मैं इसको कॉलम बना दूंगा। ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बना देंगे, तो ये इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आर वाला, आर के ऊपर आप ट्रांसपोज लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट ही एक है, रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपोज टी का जो ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, टी का जो ट्रांसपोज है, तो ये आपके पास रो लिखी हुई है, इसको हम कॉलम बना देंगे 6 7 8। ये आपके पास रो लिखी हुई है, इसको कॉलम बना देंगे 13 1 and 3। और ये भी आपके पास रो लिखी हुई, इसको कॉलम बना देंगे 2 4 and 5। इस तरीके से एक क्वेश्चन करना था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, और या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे रोज़ में। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी आपके पास 4 डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ट्रांसपोज है किसी दूसरे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको मैं ज़रा ठीक कर दूँ। ये मैट्रिक्स में मैंने एंट्रीज कम लिखी हुई हैं, यहाँ पे आ जाएगा -3 और 4। ये मैंने नहीं लिखा हुआ था, सॉरी, ये ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। यानी कि अगर आप एक मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। अब हम देखते हैं कि किस तरह।
हाँ सही होगा। अब इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स है तो इसका ट्रांसपोज लेने से ये तो कभी भी नहीं बनेगा, ना इसका ट्रांसपोज लेने से ये कभी नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे ना मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। ए का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये जो आपके पास रो है, ये वाली जो रो है क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी A1 A2, और ये वाली जो रो है B1 और B2, ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम। तो आप देखें ये वाला जो आंसर है ये किसके इक्वल है, B के, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं B। और इसी तरह अगर आप B का ट्रांसपोज लेंगे ना, B का ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आएगा, A आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मैं लिख देता हूँ A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जगह कम है तो आपको समझ आ गई होगी, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखें C है, अगर मैं C का ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये आपके पास रो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ये भी आपके पास रो है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने C का ट्रांसपोज लिया और आपके पास क्या आ गया, D आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। तो हम यहाँ पे कहेंगे D एंड C आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोज आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रांसपोज बताएं कि ये दो जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब उसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करेंगे। अगर इंटरचेंज करने से दूसरा मैट्रिक्स बन जाता है तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अगर नहीं बनता हम कहेंगे नॉट ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो हमने क्वेश्चन 3 करना है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। तो डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो इसके बाद हमने पढ़ना है, इसमें हमेशा आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एग्जांपल उसका नाम A है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे या सिमेट्रिक कहलाएगा इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ A, जिसको आप डिनोट करेंगे A के ट्रांसपोज से, इज़ अगेन इक्वल टू A। यानी कि आसान वर्ड्स में आप ये कह लें कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वापस वही आ जाएगा, सही है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपने सिंपली बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये वाले कॉन्सेप्ट को। डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एज ए हिंट और एज ए ट्रिक आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि द गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें हमने ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो जैसा कि हमारे पास ये A है, आप देखें कि मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ। A का जो ट्रांसपोज है, अब आपको पता है ट्रांसपोज ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सीख लिया है। ये जो आपके पास है 5 और -7 इस तरह से आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये सेकंड रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि आपने जो इसका ट्रांसपोज लिया है क्या ये वापस इस A के इक्वल है। ये देखिए 5 है, इधर -7, इसमें -7, इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें यानी ये नॉट इक्वल टू A है। तो हम बोलेंगे A इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो आपके पास A है ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता तो फिर हमने इसको क्या बोलना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलना था। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर B आपके पास है। आप B का क्या करें, ट्रांसपोज लें
अब ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये रो है तो क्या बन जाएगी कॉलम, ये भी रो है तो बन जाएगी कॉलम। अब आप देखें ये जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स है फर्स्ट प्लेस में -1 2 and 2 2 and 2 3 and 3, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल आ गया, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि B का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, B, तो हम कहेंगे B इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो आपके पास B है ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब C को चेक करते हैं। C में आप देखें C का जो ट्रांसपोज है वो आप लेंगे तो ये रो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, ये भी रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो आप देखें 3 3 4 and 5, ये देखें ये वाली जो एंट्री है सेम नहीं है, यानी उसी के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू C, तो इसके नीचे लिख देंगे नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि C का आपने ट्रांसपोज लिया तो वापस C के इक्वल नहीं आया। D पे आ जाते हैं, D का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है आपके पास, क्या बनेगा, कॉलम, और ये भी रो है, क्या बनेगा, कॉलम। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स आया ना D का, ये आपके पास इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसके तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू D। सही है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसा कि आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या सीखा कि एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स बनना चाहिए, और अगर तो वो उसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर उसके इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक का। अब कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, तो आप यहाँ पे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। आ गिवन स्केयर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जब भी सिमेट्रिक और स्केयर सिमेट्रिक की बात होगी तो आपको स्केयर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका लास्ट पार्ट ये स्केयर नहीं था। ठीक है, तो ये कभी भी फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। आ गिवन स्केयर मैट्रिक्स, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि हर स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी एंट्रीज़ की अरेंजमेंट पे कि किस तरह से उसको अरेंज किया जाए। अब गिवन स्केयर मैट्रिक्स ए इज़ said to be skew symmetric if अगर आपका जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आए लेकिन नेगेटिव में है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब आपको समझाने के लिए कि बेसिकली ये क्या इसमें प्रोसीजर आपने करना होगा। ए मैं कह देता हूँ आपके पास कोई मैट्रिक्स है 0 -3 and 3 and 0। ठीक है, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर ये चीज़ प्रूफ होगी तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ना ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज़ स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ए का आपने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में आपको पता है ये रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये भी रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, ये माइनस का मतलब है कि ए को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ बननी चाहिए, तो नेगेटिव कॉमन लें। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये समझ रहे होते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव, इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी नंबर में से माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो साइंस हैं वो चेंज होते हैं। एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन हो जाएगा। माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 एज इट इज। तो ये देखें ये नेगेटिव ऐसे रहने देते हैं। क्या ये ए के इक्वल आ गया? अगर आप गौर से देखें 0 3 -3 0 0 3, तो ये तो हम बोलेंगे कि ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ ए के। सो दिस ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, तब आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं। आंसर तो वही ए ही आए लेकिन साथ में नेगेटिव भी है, यानी उसके साइंस जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो साइंस हैं वो डिफरेंट हों। तो अब देखें हमने इसको प्रूव करना है जी। ये स्क्यू सिमेट्रिक का बी वाला पार्ट पहले करते हैं। तो बी का जो अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने से ये हो जाएगा 0 -5
यानी ये जो रो है कॉलम बन जाएगी, ये रो ये कॉलम बन जाएगी ये। अब आप देखें कि अगर आप क्या करते हैं बी ट्रांसपोज, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हालांकि माइनस आपको कॉमन नहीं लग रही, आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे या माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा, ये तो ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा और ये ज़ीरो। अगर आप गौर से देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है -b के, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसका आंसर वही मैट्रिक्स ही है लेकिन नेगेटिव के साथ। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बी इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है कि बी आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए को सॉल्व करते हैं। ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 0 4 -4 एंड 0, यानी ये जो रो है कॉलम में इंटरचेंज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी रो इसको कॉलम में कर दिया। अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं आप, नेगेटिव इसमें से कॉमन लें तो ये 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 0, यानी माइनस कॉमन लिया तो इसका मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ए का जो ट्रांसपोज है अगर आप गौर से देखें तो ये इसके इक्वल आ गया, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखें सी पार्ट आपके पास है, आप सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो रो है इसको आप कॉलम बना दें, ये जो रो है इसको भी कॉलम बना दें। तो अब आप इसमें से क्या करें, नेगेटिव कॉमन ले लें, 0 -7 -7 0, माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो। अब ये देखें ये इसके जैसा तो लग रहा है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि ये 7 है और ये -7 है, ये भी 7 है, ये -7 है, यानी उसके इक्वल नहीं आया जिस तरह के ए और बी वाली कंडीशन में हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी का जो ट्रांसपोज है वो नॉट इक्वल है किसके, माइनस ऑफ सी के। तो ये नॉट आ, तो ये आपके पास क्या होगा, नॉट आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं फिर होगा। अच्छा डी वाला देखें, डी में आप डी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 3 एंड 2। ठीक है, यानी ये रो है इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये सेकंड रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 0 एंड 1, फिर ये आपके पास -2 -1 एंड 0। अब आप देखें कि अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस बाइट लिखूँगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 0 -3 -2 +3 +2 0 1 -1 एंड 0। अब आप देखें क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लेने के बाद उसके जैसा मैच हो रहा है, 0 3 2 0 3 2 -3 -2 -3 -2 0 -1 0 -1 1 एंड 0, यानी कि हम कह सकते हैं जी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है -d के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड था। अब हमारी आज की जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चन और उन तमाम क्वेश्चन के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करवाए हैं बाय डेफिनेशन, मतलब पहले कॉन्सेप्ट सिखाया फिर हमने उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप काइंडली मुझे ज़रूर कोई ना कोई सजेशन दें ताकि मैं अपने काम को और ज़्यादा अच्छा करूँ। अल्लाह हाफिज़।